आज की कहानी शायद आपको किसी हॉलीवुड मूवी की तरह लगेगी, पर यह कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े और गहरे प्रशांत महासागर में एक इंसान ने 14 महीनों तक सरवाइव किया। अगर आप ऐसी थ्रिलिंग स्टोरीज आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल भयानक टीवी को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ऑन कर दें। जोस अल्वारेंगा मैक्सिको का एक प्रोफेशनल फिशरमैन था जिसने अपनी जिंदगी के कई साल समुद्र में मछलियां पकड़ने में बिताए थे। इतने बड़े फिशरमैन होने के बाद भी उसे यह पता नहीं था कि यह गहरा समुद्र उसकी एक बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाला है। 17 नवंबर 2012 का दिन जोस कभी नहीं भूल पाएगा। 37 साल का जोस अपने हर रोज के साथी विलर्मिनो रोड्रिगेज के साथ फिशिंग पर जाने का प्लान बना रहा था। ट्रिप तकरीबन 30 घंटे की होने वाली थी और जोस को पता था कि इस ट्रिप पर उसे शार्क्स, मार्लिन्स और सेलफिश जैसी मछलियां मिल जाएंगी जिसका मार्केट में अच्छा दाम मिलता है। बदकिस्मती से उसका साथी रोड्रिगेज ऐन वक्त पर पीछे हट गया, पर जोस बिना डिसअपॉइंट हुए रोड्रिगेज के एक दोस्त इज़िक्वेल कोर्दोबा को इस ट्रिप के लिए कन्विंस कर लेता है। कोर्दोबा एक इनएक्सपीरियंस्ड फिशरमैन था, पर क्योंकि ट्रिप सिर्फ 30 घंटे की थी और दोनों किनारे से ज्यादा दूर नहीं जाने वाले थे, जोस ने कोर्दोबा को अपने साथ ले लिया। आखिरकार दोनों फिशरमैन गहरे समुद्र में जाने के लिए कमर कस लेते हैं। फिशिंग के लिए उन्होंने ज्यादा सामान नहीं लिया था। अपने 30 घंटे का यह सफर उन्हें एक 7 मीटर की फाइबर ग्लास बोट में पूरा करना था। हालांकि दोनों ने मछलियां स्टोर करने के लिए एक छोटा आइस बॉक्स साथ में लिया था और इमरजेंसी के लिए एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो भी बोट में रख दिया था। अल्वारेंगा की उम्मीद के हिसाब से सब कुछ सही जा रहा था। दोनों ने मिलकर कई सारी मछलियां पकड़ी थी और आइस बॉक्स भी ओवरलोड होने ही वाला था कि कुछ ही घंटों में समुद्री तूफान ने उनकी बोट को घेर लिया। बोट पूरे 5 दिन तक तूफान से लड़ती रही। दोनों ने बोट को किनारे पर लाने के लिए एड़ी और चोटी की मेहनत की, पर बारिश और तेज हवाओं ने उनकी एक न चलने दी। जब तूफान रुका तो दोनों ने देखा कि उनकी बोट काफी डैमेज हो गई है। कुछ फिशिंग टूल्स टूट गए थे और कुछ खो गए थे। इमरजेंसी रेडियो में अभी थोड़ी बैटरी थी जिसकी मदद से उन दोनों ने एसओएस भेज दिया, पर दोनों की लोकेशन ट्रेस हो पाए इससे पहले ही रेडियो की बैटरी ने जवाब दे दिया। दोनों खाने पीने के कुछ सामान के साथ समुद्र में फंस गए थे। मदद की सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती थी, पर कोई गारंटी नहीं थी, इसीलिए उन दोनों को अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करना था। जोस एक एक्सपीरियंस फिशरमैन था। उसने अपने हाथों से मछली पकड़ना शुरू कर दी, जबकि कोर्डोबा को इन कामों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वो पूरी तरह जोस पर ही डिपेंडेंट था। बचने का कोई और रास्ता ना होने की वजह से दोनों को टर्टल्स, जेलीफिश और सी बर्ड से ही अपने पेट की आग बुझानी पड़ी। खाने का ऑप्शन तो उन्होंने ढूंढ लिया, पर अभी भी डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दोनों को पानी की जरूरत थी और उनके चारों तरफ सिर्फ समुद्र का खारा पानी था। फिर उनको पानी पर तैरती एक प्लास्टिक बोट दिखी जिसमें वो बारिश का पानी स्टोर करने लगे। जब बारिश नहीं होती थी तो दोनों कछुए और मछलियों का खून पी जाते और कभी तो उन्हें खुद का यूरिन भी पीना पड़ता। दिन से हफ्ते और हफ्तों से महीने बीतने लगे। जोस आसमान में चांद को देख के दिन गिनता और सी फूड पे दोनों की जिंदगी चल रही थी, पर कोर्डोबा के लिए सब इतना आसान नहीं था। 4 महीनों बाद कोर्डोबा मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हार चुका था। वो और ज्यादा दिन रॉ सी फूड और बर्ड्स खा के नहीं जी सकता था। धीरे धीरे उसकी हेल्थ बिगड़ने लगी और वो बीमार पड़ गया। उसने खाना छोड़ दिया और फिर भूख ने उसकी जान ले ली। जोस के दिमाग पर इसका काफी गहरा असर पड़ा। इतने वक्त से वो दोनों बीच समुद्र में फंसे थे लेकिन साथ थे। अब कोर्डोबा की मौत के बाद वो अकेला पड़ गया था। कई दिनों तक जोस कोर्डोबा की डेड बॉडी से बात करता रहा और फिर एक दिन उसने भी सुसाइड करना चाहा। फिर पूरी हिम्मत जुटा के वो सफर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गया और कोर्डोबा की डेड बॉडी उसने पानी में फेंक दी।
आखिरकार 400 दिन और 15 ल्यूनर साइकिल देखने के बाद अल्वेरेंजा को वो दिखा जो उस वक्त उसके लिए स्वर्ग से कम नहीं था। जमीन। उसकी टूटी फूटी बोट हवा के झोंकों से टकराते हुए मार्शल आइलैंड के साउथ कोस्ट इबॉन एटल तक आ गई, जो कि उस जगह से तकरीबन 6000 मील दूर था जहां से जर्नी शुरू हुई थी। आइलैंड को देख के उसने अपनी बोट वहीं पानी में छोड़ दी और तैरते हुए किनारे तक आ गया। फिर वहां पे एक छोटे से बीच हाउस पर जाके उन लोगों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। हालांकि मकान मालिक को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस भी पहले उसकी ये कहानी सुनकर हैरान थी, पर फिर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जोस सही बोल रहा है। बाद में वहां के हॉस्पिटल में जोस का ट्रीटमेंट करवाया गया और फिर उसके घर एल साल्वाडोर भेज दिया गया। घर आने के बाद वो मेंटली इतना डिस्टर्ब था कि कुछ दिन उसने अपने परिवार से कोई बातचीत नहीं की। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी दिमागी हालत में सुधार आता गया और वो नॉर्मल हो गया। अल्वेरेंगा की एक कहानी पर पहले किसी को भरोसा नहीं हुआ। डॉक्टर्स की एक थ्योरी के हिसाब से इतने वक्त समुद्र में रहने से वो स्कर्वी का शिकार हो सकता था, जबकि कुछ डॉक्टर ने कहा कि जो सी फूड उसने खाया था उसमें हाई लेवल का विटामिन सी होता है, जिसकी वजह से जोश अभी भी हेल्दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, एज़ेकिएल कोर्डोबा की फैमिली ने जोस पर मुकदमा भी चलाया। उनका मानना था कि जोस उनके बेटे को मार के खा गया है। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए जोस को लाई डिटेक्टर टेस्ट का सामना करना पड़ा। इस टेस्ट के बाद यह साफ हो गया कि जोस जो भी बोल रहा है वो सही है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है जोस अल्वेरेंजा की इस कहानी के बारे में? आपका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल भयानक टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।